हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ड्रिप वगैरह क्यों ली हूँ। तो बता दूँ कि पापा की है ना अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी। वो गए जा रहे थे गाड़ी लेके बुकिन में, तो वहाँ पे उन्हें चक्कर आ गया था अचानक से और वोमिटिंग वगैरह हो गई थी। तो फिर वो घर लौट आए, तो मैं यहाँ पे उनकी ड्रिप तैयार कर रही थी ग्लूकोज लगाने के लिए। तो घर में मैं इसी तरह से है ना ये बॉटल को है ना बांध के ऐसे टंगा देती हूँ खिलने में, क्योंकि घर में तो आईबी स्टैंड होगा नहीं इस वजह से। और आप देख रहे होगे पापा है ना स्मोकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत है शुरू से। और अब तो छूटेगी नहीं, अब तो एज हो गई है। पहले अगर छूटना होता तो पहले ही छूट जाती। तो यहाँ पे मैंने है ना ड्रिप वगैरह सेट कर दी हूँ और देख रही थी कि कहाँ तक पहुँच जाएगी कहाँ नहीं। तो मैं ये कैनूला वगैरह मैं ही लगाऊंगी। मम्मी गई थी हॉस्पिटल, तो वहाँ से बॉटल इंजेक्शन सब कुछ लेके आ गई थी ख़रीद के, और मैं लगा दूंगी। और क्या होता है घर में, जैसे मम्मी या पापा या अदर कोई बड़ा बीमार होता है, तो मैं उनके है ना ड्रिप इंजेक्शन वगैरह लगा देती हूँ घर में ही। और क्योंकि फालतू है ना किसी को बुलाओ वो पैसे लें, तो क्या मतलब को। जब मैं पढ़ाई की हूँ इस चीज़ की, तो मैं ही पापा की कर देती हूँ। यहाँ पे मैं पापा की नस ढूंढने जा रही थी, तो मम्मी को बोली कि आ जाओ पकड़ना अगर दिखे, क्योंकि एक लोगों की ज़रूरत होती है। तो मैं पापा से पूछ रही थी आपको किस हाथ में दर्द होता है। तो पापा को है ना सीधे, सॉरी, उल्टे हाथ में है ना पेन होता है। तो इस वजह से मैं वहाँ पे ड्रिप नहीं लगाई। और पापा की वेन है ना ब्लड कम होने की वजह से है ना तिरछी थी, दिख तो बहुत रही थी मगर टेढ़ी थी। इसमें अगर मैं ऐसे लगाती ना तो कैनोला क्या होता, ब्लॉक हो जाती आगे। वही हुआ था जिस चीज़ का मुझे डर था। दिख तो बेन रही थी, अच्छी लग भी गया था, और सूजन वगैरह भी कुछ भी नहीं आई थी, लगी अच्छी थी। मगर है ना जब मैं ड्रिप लगा रही थी तो वो जा ही नहीं रही थी, फिर मुझे उस चीज़ को निकालना पड़ा। आप लोग आगे देखना। तो यहाँ पे मैं ली हूँ कॉटन, और वो देख रहे हो ना वो स्प्रेड है। तो आप है ना घर में अगर जिसने ये पढ़ाई नहीं की तो वो ना करे, क्योंकि कोई कोई है ना खुद से भी करता है। इसलिए मैं मना कर रही थी कि अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप कभी ना करें ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं पापा को पहले सोच रही थी यहाँ पे बेन दिख जाए ना तो मैं पापा के यहाँ लगा दूँ, बट बेन तो दिख रही थी बहुत तिरछी थी, वहाँ पे फिर पेन होने लगता। इस वजह से फिर मैं नहीं लगाई। और 3-4 जगह मैंने देखा, फिर मैं डायरेक्ट जो मेन होती है ना वहाँ पे लगा दी थी, क्योंकि एक ही बॉटल चढ़ना था। अभी जब वापस जाऊँगी ना घर, अभी तो मैं आ गई हूँ पन्ना, जब वापस जाऊँगी तो फिर पापा को एक ड्रिप लगा दूँगी। बोलते हैं ना तो पापा हैं तो सब कुछ है। और मेरा है ना एकदम मन भी नहीं लग रहा था। सुबह सुबह पापा आए, अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। बोल नहीं रही थी मैं किसी से, मगर बहुत अजीब लगता है अगर पापा को कुछ होता है। मैं पापा के लिए ना मम्मी से लड़ जाती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि पापा को कोई डांटे या कुछ भी। मैं अगर बोलूँ ना, अगर मेरे पास उस अल्लाह के रहमो करम से और चीज़ें होना या दौलत हो, मैं रियल में अपने पापा को है ना ना कभी काम करने दूँ, ना किसी से कर्ज लेने दूँ या कुछ भी नहीं। उनके ऊपर जो भी थोड़ा बहुत कर्ज है मैं सारा कुछ पटा दूँ, मगर बोलते हैं ना अभी है नहीं, मजबूर हूँ इस वजह से। और मैं चाहती हूँ मैं अपने दम में अपने पापा के लिए करूँ, कभी मुझे किसी से ना लेना पड़े। अभी तो मैं कभी नहीं लेती, इनसे भी कभी नहीं बोलती कि मेरे पापा की हेल्प करो ऐसा वैसा, क्योंकि आगे चल के ना फिर कोई बोले कि मेरे बेटे से अपने पापा की करा रही है, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जो भी करूँ मैं अपने दम में करूँ, इसीलिए मैं यूट्यूब में भी आई थी कि मैं अपने पापा की हेल्प कर सकूँ। मैंने नर्सिंग की भी पढ़ाई भी इसीलिए की थी, और मेरी डिग्री जब आ जाएगी ना तो मैं अपने पापा के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। तो ये देखो यहाँ पे लग गई थी, ब्लड वगैरह सब कुछ आ गया था इसमें कैनूला में। और पापा है ना मेरे से लगवा लेते हैं, चाहे आईएम हो चाहे आईबी, यानी इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस जो इंजेक्शन होता है ना वो भी लगवा लेते हैं मेरे से। ये कमर में भी हाथ में भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी टेढ़ी वगैरह तो नहीं है, तो एकदम सही लगी थी। ब्लड वगैरह सब कुछ सही आ गया था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि 1 मिनट भी नहीं लगा और तुरंत है ना ब्लॉक हो गई। और फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि पापा को पेन हो रहा, तो वो बोले कि कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो यहाँ पे आप लोग देखना, मैं बहुत ट्राई कर रही थी कि मुझे नहीं निकालना पड़े, बट आगे फिर मुझे निकालना पड़ा है। और पापा की ड्रिप वगैरह भी लग गई। फिर मेरा घर से आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पूरी रास्ता है ना मैं चुपचाप थी। इनकी जिद में मैं आई, ये बोले कि चलो चलते हैं, चलो 4-5 दिन हो गए चलो, जो कि मुझे 3-4 दिन ही हुए थे। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। और
क्या हुआ कि गाड़ी में ना मैं आई थी ना इनके साथ, तो शांत शांत थी पापा के हेल्थ को लेके। और बोलते हैं ना कि जब एक बेटी का मन नहीं मानता, अगर उनके माँ या बाप दो में से कोई भी बीमार हो, और मेरे पापा जल्दी बीमार नहीं होते, इस तरह अचानक से उनकी ऐसी तबीयत ख़राब हो गई तो और मन नहीं लग रहा था। यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की, मतलब कि ड्रिप चले, आप लोग आगे देखना, मैंने एयर भी निकालने की कोशिश की कि एयर निकल जाए, बट है ना कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे फिर से निकाल के है ना दूसरी जगह लगाना पड़ा। बहुत बुरा लग रहा था मुझे इस तरह में। और मैं ना हॉस्पिटल में जितनी ट्रेनिंग में कैनुला लगाती थी, कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। मैं एक बार में ही कैनुला लगा लेती थी। और यहाँ पे फिर मैं पापा की ये ड्रिप निकाल दी और दूसरी जगह लगाई, और पापा को हम लोग हंसा रहे थे कि दर्द हो रहा है कि नहीं। तो पापा को आप देखे होंगे मुस्कुराए हैं, और अब तो ठीक है पापा। जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो और आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि दुआ करें मेरे पापा हमेशा अच्छी रहें। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ इनकी हर बला मुसीबत मुझे आ जाए, मगर वो कभी बीमार नहीं हो, उन्हें कभी कुछ नहीं हो, उनकी सारी बीमारी मुझे आ जाए अल्लाह करे, मगर वो हमेशा ठीक रहे, अच्छे रहें। तो ये देखो, आप लोग देख रहे हो ना, मैं बहुत ट्राई कर रही थी कि उनको लग जाए। और देखना है मैं मसाज भी करूँगी, ऐसे पापा को बोल भी रही थी पापा ऐसे करिए, बट हो गया नहीं हुआ। आप लोग ब्लॉग में बने रहना। और ये देखो यहाँ पे फिर मैं नेक्स्ट यहाँ पे लगाई थी, तो यहाँ पे लग गई थी एकदम आसानी से, और फिर उनको पेन भी नहीं हुआ। हम लोग बैठे रहे और फिर खूब ढेर सारी बातें भी की हैं, पापा को ड्रिप भी चढ़ गई, ये देखो। और ये है ना 1 से 1.5 साल बाद पापा को ऐसे ड्रिप लगी है, कभी नहीं लगी। मतलब जब भी लगाई हूँ ना मैं ही लगाई हूँ, बाकी वो कभी हॉस्पिटल वगैरह में नहीं लगाते हैं। जब मैं पढ़ाई नहीं की थी तो जब कभी लगी हूँ, मगर जब से मैंने इस चीज़ की पढ़ाई कर ली थी नर्सिंग की, तो मैं ही पापा को इंजेक्शन लगाई हूँ, ड्रिप लगाई हूँ हमेशा। तो यहाँ पे तो फाइनली लग गई, फिर पापा को ड्रिप भी चढ़ रही थी। फिर आते टाइम है ना मैंने पापा को जब इंजेक्शन लगाया तो उस चीज़ की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं उस टाइम घर से मुझे आना था। तो ये देखो सारा कुछ लग गया पापा को। और यहाँ पे आज ऐसा लग रहा था ना कि जो मैंने पढ़ाई की, अगर आप कुछ करके है ना घर वालों के लिए कुछ करते हो ना, तो लगता है कि हाँ वो चीज़ें ना वसूल हो गई। हमेशा मैं है ना अपने मम्मी पापा की ऐसे ही केयर करती हूँ, और चीज़ों से तो कर नहीं सकती, मगर जो उन्होंने पढ़ा के मुझे इतना बड़ा किया है ना, मैं उसी चीज़ के लगता है कि हाँ आज वो चीज़ पूरा हुआ। ऐसे मम्मी जब बीमार होती है ना, मैं मम्मी को कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाने देती, मैं कहती हूँ मैं किए दे रही हूँ, आप प्रॉब्लम मतलब आप टेंशन मत लो। तो यहाँ देखो पापा को सब कैसे हंसा रहे थे, मम्मी भी हंसा रही थी। और मम्मी को मेरे शार्टिका है ना, तो भी मम्मी की है ना मैं ही दवा वगैरह ले आती हूँ। तो ये देखो आप लोग, ये इंजेक्शन होता है ड्रिप पे मिला के लगाने के लिए, मल्टीविटामिन सा। तो ये मिला के छोड़ देंगे तो ड्रिप में चढ़ता रहेगा पापा को। और फिर मैं अब बैठी थी तक के कि अब पापा की ड्रिप उतर जाए। और डर लग गया था, हम लोग सबको डर गए थे कि अचानक कैसे तबीयत ख़राब हो गई, कभी तबीयत जल्दी। हाँ उनको दांत में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे नूर बैठी थी, पूछ रही थी आपको सुई किसने लगाई है, और फिर वो भी पापा को लगा रही थी सुई, पता है। और मुझसे गुस्सा हो रही थी कि पापा को दादा को सुई लगा दी बुआ, और फिर खूब रो भी रही थी। तो मैं कह रही थी अगर नूर परेशान करेगी तो उसे भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे पापा को ड्रिप लग चुकी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग को खूब सारा प्यार देना और दुआएं देना। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।